जनक किशोरी कृपा करे बिनु द्रवई न कौशल चंद। किशोरी जी को का जाने मति। और इसलिए तो श्री जानकी जी को जिसने जान लिया, सियाजू को जे जन जान चुके, तिनका रघुनंदन मान चुके। जनक लली के पद कमल जब लग हृदय न भाए, राम भ्रमर आवत नहीं तब लगवा के पास। इसलिए श्री किशोरी जी की वंदना और हमारी श्री जानकी जी माता जी की महिमा बड़ी निराली है। राम जी के चरित्र को भी समोज्जल बना देने वाली श्री जानकी जी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। जानकी जी की बड़ी एक सुंदर कथा मुझे याद आती है। बड़ी सुंदर एक छोटी सी कथा है। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार था, श्रावणी पूर्णिमा, क्योंकि अब इसी महीने में जो अब पूर्णिमा आएगी उसी को राखी बंधन का पर्व होगा। इसी मास की कथा है, बहुत छोटी सी कथा है। तो श्रावण में रक्षाबंधन का त्योहार था और जनकपुर के पास एक छोटे से गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका एक बेटा, नाम था प्रियागदास। गरीबनी थी, भिक्षा मांगकर गुजर करती थी। जो मिल जाता था उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करती और उसी प्रसाद को अपने बेटे को पवा देती, पालन पोषण करती। श्रावण के महीने में राखी बंधन का दिन आया। सभी बहनों ने अपने भाइयों के हाथ में सुंदर सुंदर राखी बांधी, पर प्रयागदास गरीब था। कौन राखी बांधे? सभी होते हैं रिश्तेदार, सभी होते हैं रिश्तेदार। जब पैसा पास होता है और नहीं चलता वो भी रिश्ता ज्यादा जो बिल्कुल खास होता है। गरीब को कौन राखी बांधे? 7 वर्ष का प्रयागदास बालक रोने लगा, मां मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे कोई बहन नहीं है। बालक बोला, जब सबके हाथ पैर हैं, नाक कान हैं, मेरे भी हैं, तो सबकी बहन है तो मेरी बहन क्यों नहीं? अब नन्हे से बालक को मां कैसे समझाए? मां ने कहा, बेटा बहन तो तुम्हारे भी है। कहां है बहन? तो कहा, बेटा इस समय तुम्हारी बहन ससुराल में है। अच्छा, ससुराल कहां है? तो कहा, बेटा नैहर मिथिला राज विराजत, अवधपुरी ससुरा फिकर हमें काहे की। अयोध्या में उनकी ससुराल है। बालक रोते हुए बोला, मां तो मैं अयोध्या जाऊंगा। मां बोली, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा तब जाइए और फिर तुझे मैं ले चलूंगी। पर बालक जिद करके बोला, नहीं मां मैं तो जाऊंगा। मां ने समझाया, पर बालक के मन में यही भावना रही कि बहन का दर्शन करूं, इसकी ससुराल जाऊं, बहनोई को देखूं। रात्रि भर बालक सोया नहीं और सवेरे जल्दी जाग गया। मां के जागने से पहले ही जाग गया
और मां के पास 2 ही धोतियां थी, एक पहन लेती थी और एक धोती को धुल करके सुखा लेती थी। बालक ने सोचा कि आज दिन भर मैंने देखा है सबकी बहनों ने राखी बांधी तो भाई ने कोई ना कोई उपहार दिया, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी भी बहन जब मुझे राखी बांधेगी तो मैं क्या दूंगा। और आंगन में उसकी मां की एक धोती सूख रही थी, उसने जल्दी से उस धोती को तय बना करके अपने थैले में रख लिया कि जब मेरी बहन मुझे राखी बांधेगी तो मैं ये मैया की धोती उसे उपहार में दे दूं। बंधुओं, सूखी हुई धोती, एक ऐसी धोती जो कई जगह फटी हुई थी। थैले को बगल में रख लिया और जनकपुर से पैदल अयोध्या के लिए चल पड़ा और यही सोच रहा है कि बहन जल्दी मिलेगी, प्रसन्न हो जाए। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांभर। इसी भावना से सब जाते हैं। थोड़ी दूर चले, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, थक गए, नींद लगी तो सो गए। और भगवान जिसे अपने पास, अपने धाम में अपने संबंधी को श्री अयोध्या में बुलाना चाहें तो बंधुओं कौन रोक सकता है। बालक सोया वृक्ष के नीचे और जागा तो अयोध्या। आंख खुली तो जंगल में, अयोध्या जी में जागा और लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है। लोगों ने कहा ये अयोध्या नगर है। अरे अरे मेरी बहन की ससुराल आ गई। वहां की भूमि को लेट के प्रणाम किया इस बालक। अब सबसे पूछता है भैया यहां हमारी बहन रहती है, उनका मकान कौन सा है। लोगों ने कहा तुम्हारी बहन रहती है, मतलब तो कहा हमारी बहन का नाम जो है वो सीता है। मां ने बताया था। और हमारे बहनों का नाम श्री राम जी है। मकान बता दो। हम पहली बार आए। लोग कहते हैं ये अयोध्या है, श्री सीताराम जी तो यहाँ के भगवान हैं, उनका मंदिर है, मकान नहीं है। पर बालक कहता है मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मकान चाहिए, मैं अपनी बहन से मिलने आया, भगवान से नहीं। और लोग कहते हैं ये पागल है। लोग कहते हैं ये पागल है। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, इन्हें पागल ही रहने दो, ये तो पागल ही। दिन भर खोजा नहीं मिले, अब मन ही मन बड़बड़ाने लगा। माँ ठीक कहती थी ये दिन में नहीं मिलेंगे, बड़े आदमी हैं, ये कैसे सिद्ध कर दें ये गरीब हमारा रिश्तेदार है। गरीबों के कोई रिश्तेदार नहीं होते। और मैं कल लौटी जाऊंगा, शाम को एक वृक्ष के नीचे ये कहते कहते सो गए। मां मना करती रही, मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन रात्रि में अचानक दिव्य प्रकाश हुआ, आंखें चौंध गईं, उठकर खड़ा हुआ। उस दिव्य प्रकाश में देखा एक हाथी, और हाथी पर हौदा महावती की जगह श्री हनुमान जी, और हाथी के हौदे पर विराजमान श्री सीताराम जी। सेवक पीछे पीछे चल रहे हैं।
अब ये खड़ा होकर देखने लगा कि पता नहीं ये रात को हाथी के पैर के तरे ना कुचलवा दे। लेकिन ये क्या, हाथी रुका, बैठा, सेवकों ने सीढ़ी लगाई, भगवान श्री सीताराम जी उतरे, महावत श्री हनुमान जी उतरे। अब ये देख रहा था, तब तक श्री सीताराम जी पास आकर खड़े हो गए। अब ये देखे, श्री राम जी ने कहा, बालक प्रयागदास, ये तुम्हारी बहन है, इन्हीं का नाम सीता है। बालक को लगा ये तो मेरा नाम भी जानते हैं और ये बता रहे हैं मुझे ये मेरी बहन सीता है। पर प्रयागदास बोले कि मुझे नहीं लगता ये मेरी बहन सीता है। क्यों? क्या पहले तुमने अपनी बहन को देखा है कभी? नहीं नहीं, मैं बहन को तो नहीं जानता, पर बहन की पहचान जानता। बालक ने कहा, मैं बहन की पहचान जानता हूं कि बहन की पहचान क्या है। बोले श्री राम, बहन सीता तुम्हारी ये है। बाल ने कहा कि समझ में ना आता है। तो कहा, बहन की पहचान क्या? का विरह बिथा में चरणों से लोट लोट कर रोती है बहन, जब भाई मिल जाता है, जब भाई मिल जाता है। अगर ये मेरी बहन होती तो ऐसे चुपचाप ना खड़े होती, रोने लगती। और प्रयागदास ने जैसे ये बात कही, श्री सिया जी, भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान का धन्य नाता है। श्री जानकी जी ने हृदय से लगा लिया अपने भैया को। रक्षाबंधन का दिन है, मैं राखी बांधूंगी। और श्री जानकी जी ने प्रयागदास के हाथ में राखी बांध दी। प्रयागदास सिर झुकाए, आंसू बरस रहे हैं। बहन को कुछ देना चाहिए, लेकिन सब वैभव देखा। और जब वैभव देखा तो बालक साहस नहीं कर पा रहा है कि एक फटी हुई धोती में कैसे बहन को दूं। लेकिन सिर झुका करके आंसू बरसाते हुए प्रयागदास ने बहन को वो धोती दे दी। बहन, ये तुम्हारी भेंट है। और श्री जानकी जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया मेरी मैया के पास दो ही धोतियां, एक तुम ले आए तो उसके पास एक ही धोती होगी। ये माँ को देना और माँ से कहना, उनके आशीर्वाद से मैं खूब आनंद में हूं, खूब बढ़िया हूं। प्रयागदास रोते रहे। श्री जानकी जी भैया भैया कहकर प्यार करती रहीं, देखती रहीं, आंसू बहाती रहीं। और थोड़ी देर में ये दृश्य अदृश्य हो गया। प्रयागदास रात भर रोते रहे, नींद नहीं आई। सवेरे एक महात्मा वशिष्ठ कुंड से ऊपर रहते थे, वहां आए। उन्होंने प्रयागदास को देखा तो संत जी समझ गए कि इसे कृपा प्राप्त हुई है और उसे अपने आश्रम पर ले लिया। दोपहर को दो देवियां आईं स्वर्ण थाल में भोजन लेकर। हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी, वहां का प्रसाद आया है। थोड़ी देर में थाल ले जाएंगे, पर थाल लेने कोई नहीं आया। महात्मा समझ गए ये तो श्री किशोरी जी ने अपने भैया की पहनाई।
पहुनाई है। महात्मा बोले थाल तुम्हारे लिए आए हैं, ये सोने के थाल तुम ले जाओ घर। बालक ने कहा बहन का धन लेकर मैं नहीं जाऊंगा, आप रख। महात्मा बोले हमें अधिकार नहीं है रखने का। तो दोनों ने सलाह करके स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए। प्रयागराज दूसरे ही दिन लौट आए। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। श्री किशोरी जी आपने मेरी वाणी की लाज रख ली। प्रयागदास कह रहे थे माँ बहन ने राखी बांधी और बहन ने बहुत प्रेम किया, लेकिन एक बात है मैया, पायन में पनही न इते थे, पायन में पनही न इते थे, इधर हमारे पांव में जूता नहीं। पायन में पनही न इते, उत भूषण की तन पर छवि छाजी, वहां आभूषण ही आभूषण। और ताहे विनीत लखी धरनी, तिनकी भगनी गजराज विराजी। कहा मैया तू जानती है मेरी बहन हाथी पर बैठकर आई और मैं धरती पर पैदल घूम रहा। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी माजी। क्या और बात कही बहनी दुई चार। प्रयागदास ने कहा मैया एक बड़ा दुख है मुझे। क्या कि मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी माजी, और बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन तो कुछ बोली, बातचीत की, पर बहनोई मुस्कुराते रहे, पर बोले नहीं। मां आंखों में आंसू भरकर कहती है हे किशोरी जी आपकी बड़ी कृपा है। अब तो प्रयागदास का मन बार बार होता है मैं बहन के यहाँ जाऊं। कि जनक किशोरी मोरी थिल थिल बहनिया हो, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा तिन तिन मोर हो, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा तिल तिन मोर हो, मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी भिल तिन बहनिया, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भिल तिन मोर हो, मिथिला राम जी पहुनवा भिल तिन मोर, मिथिला के नाते राम जी पहुनवा भिल तिन मोर हो, मिथिला के। श्री जानकी जी हमारी बहन है, मैं जाऊंगा। राम जी हमारे बहनोई हैं, पर मां समझाती है अभी नहीं। अब ये 15 वर्ष के हुए, और जब ये 15 वर्ष के हुए तब इन्हें पता लगा वो तो भगवान है। अब और व्याकुल हो गए, मैं एक बार अयोध्या जाऊंगा। मां कहती है अभी नहीं अभी नहीं। कुछ दिन मां अस्वस्थ हुई तो भी छटपटाते रहे श्री अवध जाने के लिए। और जब मां का शरीर शांत हो गया, भोज भंडारा किया, अब कोई बचा नहीं। अकेले ही अयोध्या जाने की हट ठान ली और चल दिए पैदल। अयोध्या में आए और एक स्थान पर दीक्षा ली। संत के शिष्य हुए, नाम हो गया महात्मा प्रयागराज। श्री किशोरी जी को अपना भाव से बहन मानते, इसलिए सभी इनसे मामा प्रयागदास कहने लगे, मामा प्रयागदास। और हमेशा
माला लेकर हाथ में सीताराम 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 करते रहे। भगवान की कथा सुनते, और एक बार ये कथा सुन रहे थे और कथा में व्यास जी ने कहा कि श्री राम जी वन चले गए, श्री राम लक्ष्मण जानकी तीनों गए हैं, और बस ये उठ करके खड़े हो गए, वन चले गए। बड़बड़ाने लगे, वन क्यों चले गए, क्या हुआ? कहा पिताजी ने वनवास दिया है, झगड़ा हो गया, माता जी की आज्ञा से गए हैं। और बस प्रयागदास बड़बड़ाने लगे, पागल हैं, झगड़ा किस घर में नहीं होता है, झगड़ा घर घर में होता है, तो क्या घर छोड़ दिया जाता है? बड़ा दुख हुआ, बहुत बड़बड़ाने। इन्हें अयोध्या में रहना चाहिए था, अरे कम से कम हमसे तो पूछ लेते। और बहन भी चली गई। अब जो भी मिलता उससे कहते भैया कुछ पैसा दे दो। क्या बताएं, मैंने तो आज तक नहीं मांगा, पर वो चले गए हैं। और वहां उन्हें सुख सुविधा का इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं? वो चले गए तो लोग प्रसन्न होकर के कुछ ना कुछ देते। जो कोई मिलता कुछ दे दो, वो चले गए गुस्सा में। अब उनका वहां इंतजाम करना पड़ेगा, ना बिस्तर लेके गए, ना कुछ इंतजाम से गए, नंगे पैर चले गए, जूते भी नहीं है, कुछ दे दो उनको पहुंचा देंगे। लोग बड़े भाव से इनको देते। इन्होंने 3 पलंग बनवाए, 3 जोड़ी जूते, 3 जोड़ी गद्दा, रजाई। और जब सारा सामान ले लिया तो व्यास जी के पास आकर के बोले, एक मिनट हमारी बात सुन लो व्यास जी, आप कह रहे थे कल कि राम जी वन चले गए, तो ये बताओ कहां तक पहुंचे हैं? व्यास जी ने कहा चित्रकूट में है। 3 जोड़ी पलंग, जूते, चप्पल, सारा सामान साफ सिर पर रख लिया और अयोध्या से पैदल पैदल गए कहां? चित्रकूट। जरा प्रेमियों की भाव की दशा देखिए। श्री मंदाकिनी किनारे सारा सामान रख दिया और कहने लगे निकल आओ बाहर, निकल आओ। अब हम तुमसे नाराज तो बहुत हैं, लेकिन अब लड़ेंगे नहीं, निकल आओ बाहर। अब झगड़ा नहीं करेंगे, निकल आओ। अब कोई निकले ही नहीं। तो मंदाकिनी पार करके और स्वयं वन में प्रवेश कर गए और इधर उधर देखने लगे। तब श्री राम जी को दया आई, पता नहीं ये कहां कहां भटके। दया लगी, सीता राम लक्ष्मण प्रकट हो गए, प्रणाम किया और आंसू बहाते हुए बोले, ये महल छोड़ के यहां क्यों आ गए? महल छोड़ के यहां क्यों आ गए? झगड़ा किस घर में नहीं होता है? छोटे से झगड़े में घर छोड़ दिया। और ये लोग नंगे पैर घूम रहे हो, ये जूते पहनो, अब पलंग लाया हूं, इस पर लेटो बैठो आराम करो। भगवान बोले हमारा नियम है, हम ये सब नहीं करते। तो व्यंग करते हुए बोले पलंग पर ना बैठेंगे, पहनेंगे ना जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बनेंगे। रोने लगे। श्री जानकी जी ने कहा प्रभु ये मेरा भैया है, बड़ा दुखी होगा, आप
स्वीकार कर लो। राम जी ने कहा मेरा नियम है, टूट जाएगा देवी। कहा फिर इनको कैसे समझाया जाए। अब हाथ पकड़ लिया, अब ज्यादा नक्शेबाजी ना दिखाओ, पलंग पर बैठ जाओ चुपचाप, बहुत बड़े बाप के बेटे हो तो। राम जी की आंखों में आंसू आ, आंखों से अश्रु निकल लगे। जानकी जी ने कहा बड़ा भोला है पर भाई है मेरा। प्रभु आपका नियम खंडित नहीं होगा, आप एक काम करिए, क्या आप साकेत का इसको दृश्य दर्शन करा दीजिए। भगवान श्री राम ने साकेत का दिव्य स्वरूप दिखाया और साकेत का दर्शन, जहां श्री राम सीता सिंहासन पर आसीन है, सब आनंद ही आनंद। ये देखकर बोले अरे वाह तुम्हारे बड़े ठाठ हैं, लोगों को पागल बना रखा है। भगवान मुस्कुराए और इन्होंने कहा ये देखकर मुझे लगा तो बहुत अच्छा, पर मैंने कभी मांगा नहीं किसी से कुछ, और तुम्हारे कारण मुझे मांगना पड़ा है। ये कलंक कैसे बचे, ये पलंग का उपयोग कर लो। भगवान बोले अब हम नहीं, आप करो। प्रणाम करके आ गए, एक जोड़ा जूता पहन लिया, पलंग सिर पर रख लिया, गद्दा तकिया और एक पलंग। राम जी ने कहा इसका आप उपयोग करो, हमारी तरफ से हमारी बात। तो एक पलंग अपने सिर पर रख लिया, ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। और एक जोड़ी जूता पहने और पैदल पैदल चित्रकूट से चले। तो मांग मेला में प्रयाग से बाहर ही प्रयागदास ने एक नीम के वृक्ष के नीचे अपनी खाट बिछाई और आराम से सो गए। किसी ने कहा कि बाबा मेले में चलो। कहा मेले में जाके क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं, मेलों में संतों का दर्शन करना। प्रयागदास जी बोले मतवादी वहां इकट्ठे जाकर के क्या करेंगे मेले में? मतवादी हैं वहां इकट्ठे जाकर के क्या करेंगे मेले में? प्रयागदास तो श्री राम को लेके पड़े रहेंगे ढेलों। किसी ने कहा ढेलों में पड़े रहोगे? ये ठाट बाट तो देखो, आप संत हो और पलंग पर सो रहे और जूते रज्जा गधाई तकिया सब कुछ। कहने लगे चुप रहो, हम संत नहीं हैं। अच्छा संत नहीं हो तो फिर क्या हो? तो कहने लगे नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, जल का पात्र जो था मिट्टी का, उसमें जल भरा हुआ रखा था। बोले नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले हैं। साले को अयोध्या में सरवा बोलते हैं, पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि आपको और कोई रिश्ता नहीं मिला? राम जी के सखा हो जाते, सेवक हो जाते, दास हो जाते, आप तो राम जी के सार हो। प्रयागदास जी मुस्कुरा के बोले कि हम तो राम जी के सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। भाई है ना, पूरे संसार के सार है तो राम है। पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसार को करे हम सारऊ के। श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए तो राम जी अपना लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं सर्वश्रेष्ठ करीम सीता हम न तो हम राम बल्लभा।
इसके बाद अब राम जी की वंदना। यन माया बस वर्त विश्रम ब्रह्माद देवासुरा यत सत्वादमृसेवा सकलम रज्जौ यथाहे भ्रमा। जिनकी माया से असत्य भी सत्य प्रतीत होता है। कैसे? जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति। पर वंदना यही तक नहीं, इसके आगे भी कहते हैं यत पादप पलऊ में, जिनके चरण कमल जहाज हैं भवसागर से पार जाने के लिए। वे राम जी जिनका कोई कारण नहीं, जो सबके कारण है, श्री राम नाम से जिनकी ख्याति है, ऐसे प्रभु राम को मैं प्रणाम करता हूं। और यहीं तक नहीं, धन्य है ये रामचरितमानस। इसमें ब्राह्मणों की, संतों की, गुरुदेव की वंदना तो की ही गई है। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महीश्वर चरना, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, बंदौ प्रथम महेश्वर चरना। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना। देखो श्री रामचरितमानस में 3 की महिमा बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। 3 की महिमा बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मणों की महिमा और संतों की महिमा और गुरुदेव की महिमा। अच्छा, अगर 3 की महिमा देखें तो क्रमशः बताई गई है। बाल कांड में ब्राह्मणों की महिमा और अयोध्या कांड में आगे संत की महिमा और उत्तरकांड के समापन पर गुरुदेव की महिमा। अच्छा, ब्राह्मणों की महिमा क्यों दिखाई देती है? प्रताप भानु प्रसंग में प्रताप भानु काल केतु कुप्रभाव में आकर ब्राह्मणों को अपने बस में करके अपने ढंग से चलाना चाहता था। परिणाम प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। राक्षस उसके जीवन में आ गया। संकेत क्या है? ब्राह्मण के अनुसार जो चलेगा उसका जीवन धर्ममय होगा, और जो ब्राह्मणों को अपने ढंग से चलाकर उनका विरोध करेगा तो जीवन पापमय अधममय हो जाएगा। ये कथा संकेत करती है। और अयोध्या में भरत जी कौन है बोलो? संत। संत की महिमा। और उत्तरकांड में श्री कागभूषुंड जी अपनी आत्मकथा में कहते हैं, मैंने गुरुदेव का अपमान कर दिया तो गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, पर महादेव सहन नहीं कर सके। तो इन 3 कथाओं के माध्यम से श्री तुलसीदास जी वेदत्रय सिद्धांत हमारे जीवन में कैसे उतरे उसका उल्लेख करते हैं। एक है धर्म, एक है प्रेम और एक है ज्ञान। जीवन धर्ममय हो और जीवन हमारा भक्तिमय प्रेममय हो और हमारा जीवन ज्ञानमय हो। और देखो, जीवन में धर्म उतरे इसके लिए भी किसी की कृपा चाहिए। तो जीवन में भगवान की भक्ति आवे इसके लिए भी कृपा चाहिए, और जीवन में परमात्मा का
यानी आत्मा का ज्ञान आवे, इसके लिए भी कृपा चाहिए। तो ज्ञान के लिए चाहे कोई लाख पुरुषार्थ करे, पर बिन गुरु कोई न ज्ञान। गुरुदेव की कृपा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, और भगवान की भक्ति संत की कृपा के बिना जीवन में नहीं आ सकती, और ब्राह्मणों की कृपा के बिना जीवन धर्म में नहीं हो सकता। इसलिए इन तीन की महिमा है, धर्म, भक्ति और ज्ञान। तो जीवन धर्म में हो, इसके लिए ब्राह्मणों की कृपा चाहिए। जीवन भक्ति में हो, इसके लिए संतों की कृपा चाहिए, और जीवन ज्ञान में हो, इसके लिए गुरुदेव की कृपा चाहिए। और जीवन का आरंभ धर्म से हुआ, इसलिए पहले प्रणवौ प्रथम महीश्वर चरना, प्रणवौ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, प्रणवौ प्रथम महीश्वर चरना, प्रणवौ प्रथम महीश्वर चरना, प्रणवौ प्रथम महेश्वर चरना। अच्छा, इस धर्म की बड़ी विलक्षण महिमा ये है कि इसमें न केवल संत ब्राह्मणों की वंदना, न केवल संत ब्राह्मणों की वंदना आश्चर्य होता है, प्रेत पितर गंधर्व और तो और बंदौ किन्नर और तो और रघुपति चरण उपासक चेते, खग मृग सुर नर असुर समेत। और तो और सज्जन की वंदना तो हर जगह होती है, लेकिन रामचरितमानस में तो बंदौ संत असज्जन चरना, बंदौ बंदौ संत असज्जन चरण। दोनों की वंदना, सज्जन की भी और असज्जन की भी। किसी ने पूछा महाराज दोनों की वंदना? बोले हाँ, दोनों बराबर हैं। कहा कैसे? बोले दोनों ही दुख देते हैं, मिलत एकता ऋण दुख देही, मिलत एकता ऋण दुख देही, बिछुड़त प्राण हर लेही, बिछुड़त एक प्राण हर लेही, मिलत एकता ऋण दुख दे। कहा सज्जन और असज्जन दोनों एक ही काम करते हैं। एक के मिलने पर दुख होता है और एक के बिछड़ने पर दुख होता है। सज्जन के बिछड़ने पर दुख होता है और असज्जन के मिलने पर दुख होता है। इसलिए संत की तो वंदना है ही, इसमें असंत की भी वंदना। और तुलसीदास जी अब यहां ही तक नहीं, खल की भी वंदना करते हैं। किसकी? खल। खल माने आप लोग समझ रहे हैं? खल शब्द में दो अक्षर होते हैं, खा और ला। दो अक्षर होते हैं और जिसके दो ही काम हो। खा माने खाए और ला माने लड़े। और जिसका खाए बाई से लड़े
उसको कहते हैं खल। भाई पहले खाए और खा पी करके जब शक्ति आ जाए तो फिर बाद में लड़े। तो श्री तुलसीदास जी उनकी भी वंदना कर रहे हैं। कहा संत अकारण कृपा करने वाले होते हैं और ये खल, कहा जेबिन काज दाहिने उबाए। इस प्रकार सबकी वंदना। और इस रामचरितमानस को देववाणी में निबंधित किया गया। काहे में? देववाणी में निबंधित किया गया। इसलिए प्रत्येक कांड के आरंभ में संस्कृत आती है। देववाणी क्या है? संस्कृत। तो प्रत्येक कांड के आरंभ में संस्कृत होती है। और धन्य है तुलसीदास, संस्कृत भाषा नारियल और फोड़न में कठिनाई, गरीब भोर तुलसी धरी जो चाहे सो खाए। नारियल को फोड़ने में कठिनाई होती है। और अगर मान लो कोई नारियल फोड़ के गरी निकाल के हमें दे तो पाने में कोई कठिनाई है? देव भाषा में निबंधित थी ये राम कथा। लेकिन अब बिल्कुल तो नहीं हटाया जा सकता, सम्मान तो किया जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक कांड के आरंभ में, शुभारंभ में थोड़ी संस्कृत जरूर होती है। पहला जो कांड में जो श्लोक होते हैं शुभारंभ में, लेकिन बाद में बड़ी सरलता है। एक बार की बात, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव आप कुछ दिन हमारे पास विराजें, क्योंकि मेरे हृदय में संशय है और संशय की निवृत्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। तो पूछा, गुरुदेव ये श्री राम जिनका नाम भगवान शिव स्मरण किए रहते हैं, ये क्या वही दशरथ नंदन श्री राम हैं या राम कोई और परम तत्व हैं? शंकर जी जिनका भजन करें वे दशरथ नंदन राम होंगे? मुझे नहीं लगता। क्यों? बोले उनके चरित्र में कोई खास बात तो है नहीं। दो ही चीजें दिखाई दी, राग और रोष, काम और क्रोध। नार विरह दुख लयऊ अपारा, ये राग है। नारी विरह दुख लयऊ अपारा ये राग है। और भयऊ रोष रन रावण मारा, ये क्रोध है। तो राग और रोष से, काम और क्रोध से जिनका चरित्र भरा हो, उनका भजन भगवान शंकर करेंगे? वो तो काम आ रही है। मुझे लगता है ये राम भगवान नहीं है, वो कोई और है। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्कुराए। भरद्वाज जी ने कहा, गुरुदेव मुस्कुरा क्यों रहे हो? याज्ञवल्क्य जी बोले, जो कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए वही कर रहे हो। क्या कहा? कहा कपट नहीं करना चाहिए। होई न विमल विवेक उर गुर सन किए दुरा। और कपट ही कर रहे हो। चतुराई तुम्हारे मैं जानी, मैं समझ गया। तुम्हें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, तुम राम जी के भक्त हो। और ऐसे ही नहीं, मन कर्म वचन से हो। तुम इसलिए पूछ रहे हो ताकि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। और तुम्हारे बहाने अनेक लोगों को चाहूए सुने राम गुण गूढ़, कीन्हु प्रसन्न मनो अति मूढ़। ऐसा ही संशय माता सती को हुआ। ध्यान से सुनना ये कथा।
कई बार हम लोग विचलित होते हैं कि सती माता को संदेह हुआ। हम लोग सती माता को भी सामान्य समझने लगते हैं। पर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, माता सती को संदेह नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज तुम्हें संदेह नहीं है, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी, चाहुए सुने राम गुण गुंडा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूंढा। तो भरद्वाज जी, जैसे आपको संशय है नहीं, पर संशय की भाषा बोल रहे हो, बस ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा। ऐसे ही संशय भवानी माता ने किया था। उसका अर्थ ये है, भरद्वाज जी, न तुम्हें संशय है और न माता सती को संशय है। ये तो माता सती ने अपनी कृपा के कारण जगत को राम कथा भगवान शिव के मुख से सुनवाना चाहते हैं। इसलिए संशय की लीला की, और संशय है नहीं। आप देखते हैं, बच्चे को जब मां सीधा चलाना चाहती है तो मां को क्या करना पड़ता है बताओ? मां उल्टा चलती है। मां जब बच्चे को सीधा चलाना चाहती है तो मां उल्टा चलती है और बच्चे से कहती है आजा और आजा। मां को उल्टा चलना पड़ता है, आगे आओ। और बेटा आता है, मां पीछे हटती है। तो क्या मां को सीधा चलना नहीं आता? मां को तो आता है, पर मां इसलिए चल रही है बालक को सीधा चलना, ये सीधा चलना सीख जाए, बस यही बात है। माता सती को संशय नहीं है, पर हम सबको भगवान शिव के मुखारविंद से राम कथा सुनवाना चाहती हैं, इसलिए संशय की भाषा बोल रही है। भरद्वाज, ये वैसी ही लीला है। और तब शिव चरित्र सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं कि एक बार त्रेता जोग माही, 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 शंभु गए बजर सिपाही, शंभु गए बजर सिपाही, एक बार त्रेता जोग माही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए। अब यहां पर थोड़ा शब्दों का चयन देखें। शंकर जी का नाम है शंभु, और जिनसे कथा सुनने जा रहे हैं उनका नाम लिखा कुंभज। भगवान शंकर से बड़ा और कौन होगा? देखो, हर जगह वक्ता की ही कृपा नहीं होती श्रोताओं पर। कुछ ऐसे महनीय महापुरुष भी होते हैं कि अगर वे श्रोता के रूप में विराजमान हो जाएं तो वक्ता पर उनकी कृपा होती है। जैसे हमारे स्वामी जी, भगवान शंकर सिरे प्रदान देने जा रहे हैं। किसको? कुंभज ऋषि श्रेय प्रदान करना।
अच्छा शंकर जी हैं कैसे? तो कहा कृपा सिंधु शिव परम अगाध। भगवान शंकर समुद्र हैं और कथा किससे सुनने जा रहे हैं? कुंभज से। कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़े से जिसका जन्म हो घटज, कुंभज यानी घड़े के बेटे से। मजे की बात देखिए, समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन विनम्रता देखिए। शंकर जी तुलसीदास जी को प्रेरणा करते हैं कि देखो तुम हमें चाहे जिस दृष्टि से देखो, पर हम जिनसे कथा सुनने जा रहे हैं उनके आगे हमारी महिमा नहीं, उनकी महिमा रख दी। क्योंकि ये श्रोता की श्रद्धा है कि वे वक्ता को महत्व दें, और इसलिए श्री तुलसीदास जी का नाम, वो शंकर जी का नाम 2 अक्षर का शंभु, और जिनसे कथा सुनने गए उनका कुंभज। पर अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर शंकर को शंभु और माता भवानी को सती। शंकर जी का भी नाम 2 शब्दों में, और भवानी माता का भी नाम 2 शब्दों, 2 अक्षर सती, लेकिन उपाधि संग सती जग जननी भवानी। 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 जग जननी भवानी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी एवं सती जी का स्वागत किया। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। श्रोता की विनम्रता और वक्ता की निरवमानता, ये दोनों का प्रस्तुत किया गया। कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई, सुनी महेश। सुनने के लिए कितने लोग गए बोलो? 2 लोग। लेकिन सुनी किसने? सुनी महेश। ये जरूरी नहीं कि आपके लाए सामने बहुत लोग बैठे या आपके साथ में बहुत लोग आते हैं, तो जरूरी नहीं है तुम कथा सुन रहे हो तो पड़ोसी भी सुन ही रहा। सुनने 2 गए, पर सुनी महेश, सुनी एक ने परम सुख मानी। अच्छा, अब विदा हुए तो कुंभज ऋषि से कहा कि बहुत आनंद आ गया कथा सुन के। तो कुंभज ऋषि ने कहा, आपको कथा सुन के यदि आनंद आ गया तो कथा वाचक की दक्षिणा भी तो दो। दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा भी होनी चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा, अवश्य मिलेगी, क्या चाहते हो? तो कुंभज ऋषि ने कहा, भगवान जा परिकृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। सो न पाव मुनि भगत हमारी। जा परिकृपा
कृपा न करही पुरारी, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगत हमारी। भगवान भोलेनाथ कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति दे दो, यही दक्षिणा है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ये वक्ता का भाव है। और श्रोता का भाव क्या है? अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। भक्त के श्रोता की आंखों में, नेत्रों में प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहते उदासी, निस दिन रहते उदासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी, अखियां हरि दर्शन को प्यासी। भगवान के दर्शन के लिए आंखों में प्यास होना चाहिए, आंखें प्यासी हों। शंकर जी सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विद दर्शन होए। दर्शन कैसे हो जाएं? तो भगवान का अवतार हुआ है गुप्त रूप में, तो आपको तो पता है, जाकर दर्शन करो। शिव जी कहते हैं मैं जाकर प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान लेगी कि ये भगवान। राम जी मन ही मन हंसे, बोले बाबा मेरा जान लेना इतना सरल है कि आप प्रणाम करोगे तो सारी दुनिया जान लेगी मैं भगवान हूं। राम जी ने कहा भोले बाबा हमारी माया भी बड़ी विचित्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं मम माया दुरत्वा, आपके प्रणाम करने से कोई मुझे जानेगा, सोई जानई ताय देव। मुझे तो कोई मेरी ही कृपा से जान सकता है, और अगर आपको मेरा जानना इतना सस्ता लग रहा हो तो भोलेनाथ सारी दुनिया को बाद में बताना, पहले जो तुम्हारे साथ में है अपनी भारिया को ही बता दो, इनको ही समझा दो कि मैं भगवान हूं तो मैं जानूं। और राम जी ने अपनी लीला रूप दिखाया। राम अभिनय की स्थिति में हैं, राम रो रहे हैं कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे
चारु कर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। राम जी विलाप करते हैं, हे खग मृग, हे छौना, हे लताओं से, पातियों से, पल्लवों से, फूलों से, और तो और घास के तिनके से। बंधुओं, ये जो आनंद के स्वरूप हैं वे रोते हुए दिखाई दिए। अच्छा, मजे की बात, जरा विचार कीजिए, आप लोग सुधीर श्रोता बैठे हो, क्योंकि सिद्धनाथ पर कोई साधारण श्रोता तो मिलेंगे नहीं, यहाँ पर कोई साधारण श्रोता तो आएगा नहीं भाई। समुत्तम पारखी बैठे हो, अगर किसी की पत्नी चली जाए, मान लो तुम्हारी तो किसी की नहीं जाने वाली है, अपना ऊपर मत लेना, मान लो अगर किसी की पत्नी चली जाए तो क्या वो वृक्षों से पूछेगा, घास के तिनकों से पूछेगा, है? जंगली जानवरों से पूछेगा क्या? अरे पुलिस में जाएगा, वहां रिपोर्ट लिखाएगा, है? या किसी अन्य से पूछेगा, इधर उधर नाते रिश्तेदारियों फोन लगाएगा, क्या पहुंची? या पशु पक्षियों से पूछेगा? बोलो, नहीं पूछेगा ना। लेकिन भगवान किससे पूछ रहे हैं? तो क्या भगवान तुमसे भी सस्ते हैं, तुमसे भी गए गुजरे हैं क्या? भगवान लीला कर रहे हैं। बाप जान ही ये चरित्र मुनि ज्ञानी, और जिन रघुनाथ चरण रत मानी। शंकर जी तो इस रूप को देख करके आनंदित हुए, लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। भगवान के इस रूप को देख करके प्रसन्न हुए शिव, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुन पुन पुल कृपा निकेता, पुन पुन पुल कृपा निकेता। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, सती समेता। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सती उन्हें प्रणाम नहीं कर रही हैं। शंकर जी ने टोका, अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये प्रभु हैं, ये विभु हैं, इन्हें वंदन करो, नमन करो, प्रणाम करो। और सती ने कहा, ऐसे इस राजकुमार को, रोते हुए व्यक्ति को मैं प्रणाम नहीं करूंगी। ईश्वर तो क्या, इसमें देवता भी नहीं दिखता। सती जी कहती हैं, ईश्वर तो क्या, इसमें देवता नहीं दिखता, देवता भी बड़ी बात है, अरे ये तो ठीक आदमी नहीं दिख रहा है, ये सही व्यक्ति नहीं दिख रहा है। एक स्त्री के लिए इतना रोदन करना चाहिए, एक स्त्री के लिए इतना रो रहा है। मैं प्रणाम नहीं करूंगा। भगवान शिव ने बहुत समझाया,
जानती हो कौन कौन इनका सेवन करते हैं? तुम ये नहीं जानती हो? सेवत जाहि सदा मुन धीरा, मुन धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेत निगम पुराण आगम, जास कीरत गावहि, कहि नीत निगम पुराण आगम, जास कीरत गावहि। अब देखो सती जी सुम तो भगवान को देख नहीं पा रही और शंकर जी की मान नहीं रही है। तो शिव जी ने कहा देवी आप परीक्षा ले लो। सती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। सती जी बोली आप नहीं चलोगे? हम और आप साथ साथ रहते हैं, कैलाश पे साथ साथ, यात्रा पे साथ साथ, कथा सुनने साथ साथ, लौटे तो साथ साथ। आप तो अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। अब क्या बात है, मैं परीक्षा लेने जा रही हूं तो साथ साथ नहीं चलोगे? प्रभु आप भी चलो। शंकर जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? शिव जी ने कहा पति पत्नी साथ साथ रहें, ये बात तो समझ आती है। पति पत्नी साथ साथ रहें ये तो बात समझ में आती है, पर देवी इलाज उसी का होता है जिसको बीमारी होती है। मान लो किसी की पत्नी को बुखार आवे, पत्नी को बुखार आवे, टाइफाइड हो जाए या मलेरिया डेंगू हो जाए और डॉक्टर के पास पति दवा दिलाने के लिए ले जाए और डॉक्टर कहे कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, एक इंजेक्शन लगाना। और पत्नी कहे पति से सुनो रहते हैं साथ साथ घर के तो हर समय, और घर के दोनों में कितना प्रेम है, तो थोड़ा संग निभाओ, आधा तुम लगवाओ आधा हम लगवाओ। तो क्या ये बात चलेगी? भाई इंजेक्शन तो डॉक्टर साहब उसी के लगाएंगे जिसको बीमारी होगी, इलाज उसी का होगा। शंकर जी कहते हैं देवी इंजेक्शन उसी के लगता है जिसको बीमारी होती है। शिव जी ने कहा तुम्हें संशय है, तुम जाओ, हम तो बैठेंगे। और कहा तब लग बैठे अहू बट, और बट विश्वास अचल निज। जिन्हें विश्वास होता है वो तो बैठते हैं, और जिन्हें संशय होता है वे भाग दौड़ में पड़े रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं। सती जी गई और भगवान शिव ने कहा देवी दो ही मार्ग हैं, विश्वास का और विचार का। विश्वास तुम्हें है नहीं तो अब विचार करके पहचानना विवेक पूर्वक। भाई दो ही मार्ग हैं, या तो मान लो और या जान लो। अगर मान लिया तो विश्वास के मार्गी हैं, और जान लिया तो आप विवेक के मार्गी हैं। पर सती जी में विवेक नहीं रहा, केवल विचार। करही विचार करो का भाई। तब सीता जी का रूप बना लिया, और राम जी ने ज्यों देखा धन्य है माता आप, भेष तो बड़ा सुंदर बनाया है, बिल्कुल सीता लग रही है। लेकिन इतनी बड़ी गलती कि एक साधारण आदमी भी बता देगा कि आप सीता जी नहीं हो। क्यों? क्योंकि बनी तो सीता जी, पर चल कहां रही हो? आगे होए चल पंथ तेहि, जेहि आवत नरभू। सीता जी तो वे हैं जो राम जी के पीछे पीछे चले, पर आप सीता जी जो आगे आगे चल रही हो।
और इस कथा से संदेश क्या मिला कि वेश से पता चलता नहीं, पता तो चलने से चलता। आचरण कैसा है देखो, सती जी की बुद्धि में है अभिमान, सती जी की बुद्धि में है अभिमान, और सीता जी की कृपा से निर्मल मति मिलती है। जासु कृपा निर्मल मति पावा, निर्मल मति स्वरूपा श्री सीता जी हैं, और श्री सती जी की बुद्धि में है अभिमान, और भेष बनाया सीता जी का। इसका अर्थ है कि मलिन मति वाले भी वेश तो निर्मल मति वालों का ही बनाते हैं, पर पता तो चलने से चलता है। राम जी से किसी ने कहा ये तो आपको छोड़कर आगे चल पड़ी, आपको तो पीछे छोड़ दिया। तो राम जी ने कहा जो हमें पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं हम भी उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, और जब तक सत्य का साक्षात्कार ना हो तब तक उसके पीछे ही पड़े रहे। और भगवान ने प्रणाम किया, जोर पान प्रभु की प्रणाम, 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 जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन नाम पिता समेत लीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। श्री राम जी ने प्रणाम किया, मैं दशरथ नंदन राम माँ आपको प्रणाम कर रहा हूँ। शंकर भगवान कहाँ हैं? अब सती जी समझ गई, नयन मूंद आंख बंद करके बैठ गईं, और भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। सती जी ने देखा कि श्री सीता जी राम जी सब संग संग अनेक रूपों में सीता जी संग ही हैं, वियोग हुआ ही नहीं। देखिए वियोग उनमें होता है जिनमें योग होता है, तो जिनमें कभी योग नहीं हुआ उनमें वियोग कैसे होगा? कबहू जोग वियोग न जाके, योग भी दो में होता है और वियोग भी दो में होता है, यहाँ पर तो दो है ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। खिन्न। श्री सती जी जब लौट के आई तो बड़ी दुखी, और शंकर जी ने कुशलता पूछी। सती ने कहा कुशलता क्यों पूछ रहे हो? कहा जो राम जी की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह होता है। देवी बोलो राधे। आगे की चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे, क्योंकि विभिन्न विभिन्न स्थानों से सभी भक्तगण आए हैं और काफी लंबे समय से आज आए हुए हैं। सोमवार है, हम और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज पहला दिन था। पहला दिन तो ऐसे होता है जैसे किसान अपने खेत को बनाता है ना, तो उसे बीज डालने की चिंता नहीं होती है, सबसे अधिक चिंता होती है खेत को उपजाऊ बनाने की। तो पहला दिन था, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है। व्यवस्था में सब लोग लगे रहे और फिर भी ठीक समय से कार्यक्रम हुआ है। कल से ठीक 2 बजे से और 5 बजे तक कथा का ये कार्यक्रम नित्य रहेगा। आइए हम लोग अपने अपने आसन से खड़े होकर के आरती करेंगे और